अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। जी दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही कम अच्छे काम किए हैं, लेकिन एक अच्छी ख़बर आ गई है जी गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। जी जनाब, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुफ्त हज करवाने जा रही है गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। आज सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे उसके ऊपर अप्लाई करना है, अ, उसका जो टेस्ट होगा उसकी तैयारी का क्या तरीक़ेकार है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल जो आवाम जाती है हज करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मुआविनीन को भेजा जाता है सऊदी अरब हज करने के लिए। ये तमाम लोग वो होते हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं। ठीक है, ये लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर अपना हज भी परफॉर्म करते हैं और वहाँ जो अवाम जो सीधे साधे पाकिस्तानी गए हुए होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं, अपना हज भी करते हैं और उसके साथ कुछ काम होते हैं, कुछ ड्यूटी होती है जिसको वो अंजाम देते हैं। हज भी हो गया, मुफ्त में हो गया और सवाब भी मिल गया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, 80 सीटें हैं जी सुपरवाइज़र्स की, और इसके अलावा 800 जो सीटें हैं वो मुआमिनीन हुजाज कराम फील्ड की हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोटा है पंजाब का, सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित का। ठीक है ना, ये सारे कोटे हैं। उन कोटों के अंदर जो है ना ये जो सीटें हैं ना ये सारी डिवाइड होती हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं BPS 17 से लेके BPS 18 तक, वो इसमें अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं जी। 2025 में जो जज हो रहा है उनके लिए सीटें जो है ना वो अनाउंस हो चुकी हैं। जो टेस्टिंग सर्विस है पाकिस्तान की, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, उसके ऊपर ये सीटें एडवर्टाइज़ हो चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की सीटें हैं, एक है सुपरवाइज़री की, दूसरी है फील्ड स्टाफ की। ठीक है ना, जो सुपरवाइज़री की सीटें हैं इसके ऊपर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो इसकी टोटल 80 सीटें हैं, और इसके ऊपर सिर्फ BPS 17 और BPS 18 के लोग जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, इसमें जो सीटों की तादाद है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, इसकी कुछ ना शराइत हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरी जो सीट है ना वो है फील्ड की, मतलब कि एक तो सुपरवाइजरी स्टाफ हो गया, दूसरा वो लोग हो गए जो मतलब कि काम करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है ना, उनकी जो टोटल सीटें हैं ना वो 800 सीटें हैं। इसके ऊपर जो टोटल जो BPS है ना, BPS 7 से लेके BPS 16 तक के जो लोग हैं ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी उम्र की हद की। कम अज़ कम जो उम्र है ना वो आपकी 25 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी उम्र है ना वो 50 साल होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने पहले भी ये ड्यूटी अंजाम दी हुई है तो फिर आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल अगर है तो आप इसके लिए ऊपर अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। ठीक है ना, मतलब जो लोग जिन्होंने पहले ये ड्यूटी ड्यूटी की हुई है, ठीक है, तो वो उनके लिए 5 साल की रियायत भी है कि अगर वो मतलब अपर एज में 5 साल ऊपर हो गए हैं 50 साल से, तो फिर भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि वो उम्मीदवारान जिन्होंने बहैसियत पाकिस्तानी मुआविन दो से कम दफ़ा ये फ़रीज़ा सऊदी अरब में अंजाम दिया हुआ है वो इसके अहल हैं। और वो उम्मीदवार जो 2 से ज़ायद दफ़ा ये फ़रीज़ा अंजाम दे चुके हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक वो इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करने की अहलियत नहीं रखते। ज़ाहिर बात है जी, एक बंदा है जिसने 2 दफ़ा ये ड्यूटी दे दी है, हर दफ़ा उसी ने तो नहीं ना अप्लाई करना ना। ठीक है ना, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। 800 सीटें हैं मुआविनीन फ़ील्ड की, और 80 सीटें हैं मुआविनीन सुपरवाइज़री की। ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। 10 से 12 लाख का हज है, तो यहाँ पे आपको मुफ्त में हज करने का मौका मिलेगा। ना सिर्फ हज करवाएंगे बल्कि साथ में पैसे भी देंगे। वो जो पैसे देंगे रियाल में होंगे, ताकि आप अपना एक्सपेंस वहाँ पे कर सकें, अपना खाना खा सकें, अपना जो है ना कुछ छोटा मोटा जो ख़र्चा है वो आप कर सकें। बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम लोग जो 7वें स्केल में, 8वें में है, 9वें में है, जो मतलब अहलियत नहीं रखते या जो इतने पैसे जमा नहीं कर सकते कि वो हज करें, तो वो लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार होगा, और अप्लाई करने के बाद जो है ना वो क्या तरीक़ेकार होगा कि आप इसमें सेलेक्ट हो सके ना। एक तो एक किस आपको मैं पहले बता दूं कि इसमें ना एक फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा। ठीक है ना, जिसमें एक जो दौड़ होगी,
ठीक है ना, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है, या दौड़ना होगा या तेज़ कदम चलना होगा, ठीक है ना। तो ये एक मुकर्ररा टाइम होगा, उस टाइम के अंदर जो बंदा इस दौड़ को कंप्लीट कर लेगा तो वो अहलियत ले लेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा ना वो तहरीरी इम्तिहान होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ मैं चीज़ें बता दूंगा कि मतलब इन चीज़ों को अगर आप तैयार करेंगे तो वो आपका टेस्ट इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तीसरी जो उन्होंने बताई है वो कह रहे हैं कि जो एनटीएस की दरख्वास्त है ना वो ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसके ऊपर आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है कि जो काम की नोयत है ना उसके लिए ज़रूरी है, मतलब कि काम वहाँ पे यकीनन बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो जो माजूर लोग हैं, माजूर सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दिल की बीमारी वाले जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जिस्मानी या ज़हनी माजूरी वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको इससे पहले जो है ना वो अप्लाई करने के साथ आपको ना डीएचक्यू, जो आपकी मुतलका डीएचक्यू है ना, उससे आपको एक जो सेहत का ना हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। जी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या तरीक़ेकार है अप्लाई करने का। जी, सबसे पहले हम जाएंगे एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर। ये देखें जी, एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर ओपन एप्लीकेशन पे जैसे हम जाते हैं तो ये देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के नाम से जो है ना वो मतलब कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना वो यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं। जैसे ही इसकी डिटेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं ये डिटेल आपके साथ शेयर हो जाती है। प्रोजेक्ट की डिटेल के लिए आपने यहाँ पे आना है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं देखें ये एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश के अंदर भी है, एडवर्टाइजमेंट उर्दू के अंदर भी है। हमने ये एडवर्टाइजमेंट उर्दू वाली जो है वो मैंने आपको सारी डिटेल के साथ समझा दी है जी, ठीक है जी, ये आप देख लें। उसके बाद ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट हो गया, कंटेंट वेटेजेस हो गया, उसके बाद हज रिलेटेड कंटेंट है, ये सारे जो आपका जो टेस्ट होगा ना तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जो वेटेज है ना वो क्या होगी। सबसे पहले जी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब कि 16 नंबर के टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड किस्म का होगा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे, वो भी 16 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद ये तकरीबन 60% जो आपका टेस्ट है ना वो इनमें से आएगा, जैसे हज पॉलिसी 2025 की, हज और उम्रा एक्ट 2024, उसके बाद सऊदी तालीमात हो गया, मोमिनीन ड्यूटीज़, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। इसके बाद जो है ना वो नाजिम ड्यूटीज़ जो है ना वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। मीना एंड अरफात का जो मैप है वो आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्ट एग्रीमेंट क्या है, रहनुमा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसी तरह की चीज़ों में से ही सवालात आएंगे आपके टेस्ट में से, ठीक है ना। 60% ज़्यादातर आप इस तरह बन गए। टोटल 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो इन 3 चीज़ों पे से होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल, और उसके बाद ये जो ड्यूटी है ये ड्यूटी के हवाले से जो आपने अमूर वहाँ पे अंजाम देने हैं उसके 60% होंगे क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद बाकी जो 20 नंबर हैं वो आपके फिज़िकल टेस्ट के हैं। फिज़िकल टेस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि वो आप 5 किलोमीटर की रनिंग होगी या 5 किलोमीटर तेज़ से चलना होगा, उसको आपने टाइमली जो है ना परफॉर्म करना होगा, तो उसके आपको आराम से 20 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो टेस्ट की हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये भी उन्होंने यहाँ पे ये देखें ये वेबसाइट के ऊपर ही बता दिया है कि हज रिलेटेड कंटेंट वेटेज मटेरियल लिंक जो है ना, इन लिंक्स के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे उन्होंने लिखी हुई जो है ना वो आप लोगों को बता दी हैं कि इनको ओपन करें, ठीक है। अब जैसे ये है कि हज, ये एडवर्टाइजमेंट हो गए ना, हज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन हो गई, ग्रुप ऑफ वुमेन लेडीज़, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं आपको बता दी। ये मैप की भी देखें उन्होंने लिंक्स बता दिए हैं कि आपने देख लें। जैसे ये देखें ये पॉलिसी है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हज पॉलिसी 2025 जो है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाके इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे वो जो हज पॉलिसी है ना ये ओपन हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करें, 11 सफ़े सारे हैं ये देखें। आप इसको डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, या फिर ऐसे ही इसको एक दफ़ा बस पढ़ लें। पढ़ लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं रिटर्न में तो वो सारे जो है ना वो आराम से आप उनको पास आउट कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारे जो है ना वो क्वेश्चन उन्होंने बता दिए हैं कि इन लिंक्स के ऊपर से जो है ना जो हम टेस्ट बनाएंगे, आप इनको पढ़ लें एक दफ़ा, आप इजीली टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना वो वेटेजेस हो गई। डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, हाँ ये एक डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। चेक लिस्ट अभी अभी मैं बता देता हूँ आपको। चेक लिस्ट कहाँ पे थी, अभी ये देखें, ये दोबारा यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट के नाम से, ठीक है। ये चेक लिस्ट है, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो मैं आपको ना मतलब कि ये एक चेक लिस्ट है, जब आपने अप्लाई करना है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने साथ लगानी है, ठीक है ना। नॉमिनेशन परफॉर्मा है,
ठीक है। 7 से 16 तक के लोगों के ने भी अप्लाई करना है, इसको साथ अटैच करना है, और BPS 17 और 18 वालों ने भी इसको अटैच करना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, फिर सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो आप अपने डिपार्टमेंट से लेंगे, श्योरिटी बॉन्ड है, उसके बाद फिर सैलरी स्लिप लगानी है, कैंडिडेट का बायो फॉर्म लगाना है, CNAC की जो कॉपी है वो उसी फॉर्म के ऊपर अटैच करनी है, कॉपी ऑफ ऑफिस कार्ड ये भी आपने साथ लगाना है। जी, ये है, ये नॉमिनेशन फॉर्म है, ये फर्स्ट वाला है ना नॉमिनेशन फॉर्म, ये साथ उन्होंने नीचे दिया हुआ है, आपने इसका प्रिंट लेना है, इसको फिल करना है, यहाँ आपने फ्रंट साइड लगानी है या आपने बैक साइड लगानी है अपने ID कार्ड की, उसको फिर अटैच करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपने अपने जो है ना वो DH की हॉस्पिटल से बनवाना है। ये सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये आपने अपने डिपार्टमेंट से साइन करवा के भेजना है। उसके बाद फिर ये श्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब श्योरिटी बॉन्ड होता है कि मतलब आप जो है ना जो SOPs हैं उनको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि कैंडिडेट बायो फॉर्म, यहाँ पे अपनी अपनी तस्वीर लगानी है और इसको सारा फिल कर लेना है। इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई इतना को मुश्किल चीज़ें नहीं है। आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपके वालिद साहब का क्या नाम है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये आपने यहाँ पे इसको फ़िलअप करना है। ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने फ़िलअप करने के बाद जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ इन चीज़ों को आपने साथ अटैच करना है। उसके बाद फिर आपने इसको भेज देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम एन टी अब अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम NTS की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना, उसके बाद जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद, अच्छा लॉगिन करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये हम आ गए NTS की वेबसाइट के ऊपर। मेरे ख़्याल में मैं यहाँ से आपको ज़रा बताता हूँ शुरू से ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से हम इसको देख सकें। ठीक है, शुरू शुरू वाले जगह से ना, ये मैं आ गया डिटेल के ऊपर। जैसे डिटेल के ऊपर आया, उसके ऊपर मैं यहाँ क्लिक हेयर के ऊपर आऊँगा। ये देखें, ये है जी अप्लाई सुपरवाइजरी के लिए ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ करेंगे, और फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे करेंगे। मैं ये अप्लाई नाउ करता हूँ। जैसे करता हूँ तो वो मेरी एक प्रोफाइल खुल गई है, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है ना, इसलिए मेरी खुल गई है। कि आपके लिए क्या होगा कि आपने उसमें एक अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, तो वो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब ये वाला जब स्क्रीन आपके सामने ओपन शो होगी तो ये देखें, ये आपके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है ओपन एप्लीकेशंस। इसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया, इसमें देख लेना है, ये देखें सबसे ऊपर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, स्क्रीनिंग टैक्स माविनीन नाजिम फॉर हज ऑपरेशंस, ठीक है जी। इसके बाद जैसे अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये दोनों दोनों सीटें आ रही हैं, सुपरवाइजरी की भी आ रही हैं, दूसरी ये फील्ड स्टाफ की भी आ रही है। मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। जैसे अप्लाई करूँगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे से पूछ रहा है, वो इसके ऊपर जो है ना वो मैं इसको फिलअप करूँगा। टेस्ट किस सिटी में देना चाहता हूँ वो भी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई का क्लिक करूँगा और ये अप्लाई हो जाएगा, बस दैट्स इट। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मसला नहीं है। अप्लाई आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ना हो तो क्वेश्चंस पुटअप करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में दोबारा बता दूंगा। आपने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है तैयारी के ऊपर, कि तैयारी आपने कैसे करनी है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा ना, उस प्रिंट आउट के साथ आपने ये जो सारे फॉर्म है ना, ये वाले जो सारे फॉर्म जो चेक लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, अटेस्टेड, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, फोटो कॉपीज अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट जो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने अटेस्टेड करवाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेलेवेंट रिस्पेक्टिव अपने डिपार्टमेंट के गेजेटेड ऑफिसर से आपने जो है ना इनको अटेस्ट करना है, ठीक है। उसके साथ फिर आपने जो NTS का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो जैसे अप्लाई करने के बाद आपका प्रिंट आएगा, उस प्रिंट को इन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके ना आपने NTS का जो हेड क्वार्टर है, ये वाला जो एड्रेस है, इसके ऊपर लिख के ना आपने 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने भेज देना है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, जितना ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आपने लाजमी कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।